नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। इस समय देश में लगातार महंगाई और जीएसटी का मुद्दा छाया हुआ है। एक तरफ जहां केंद्र में इसको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष में पूरा ठीक से संघर्ष चल रहा है। कई सारी खबरें पूरे कल दिन भर जो गूंजी हैं, चाहे वो स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी का नोकझोंक हो या फिर अधीर रंजन चौधरी के जो जुबान फिसलने से जो विवाद उत्पन्न हुआ, वो इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में जो राजनीति का माहौल है वो पहले से ही गर्म चल रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव लगातार वो भी निशाने पर बने हुए हैं, खास तौर से जो उनका विधानसभा चुनाव 2022 में गठबंधन था, उसके जो एक एक करके घटक उनको छोड़ करके गए और जो गठबंधन टूटा उसको लेकर के अखिलेश यादव खास निशाने पर हैं। इसी के चलते अखिलेश यादव इस समय खूब चर्चा में भी हैं। हालांकि अब आज ओम प्रकाश राजभर उनसे अलग हो चुके हैं, शिवपाल सिंह यादव उनसे अलग हो चुके हैं। इसके अलावा तमाम जो महान दल और ये सब जो छोटे छोटे दल थे वो सब उनको छोड़ करके अलग जा चुके हैं। ऐसे में अखिलेश यादव भी अब अपने नए सिरे से राजनीतिक जमीन तलाशने के प्रयास में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव से जो है जब मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने महंगाई और तमाम राजनीति वाले मुद्दे रहे उस पर उन्होंने खुल करके बात की। महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये जो मुद्दा है, जो जीएसटी है, वो केंद्र की सरकार ने लगाया है। जो दूध है, जिसको अभी जो भारतीय जनता पार्टी जो धर्म की बात करती है उसका धर्म दिखावे का है, और जो दूध भोलेनाथ पे चढ़ाया जाता है उस पर जीएसटी लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी हमला बोला। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर जो केंद्र की सरकार ने इस पर जीएसटी लगाया है दूध पर, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको कैसे ये जीएसटी लगाने की सहमति दी। इसके अलावा जो धर्म के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर भी वो बोले। बेरोजगारी के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि बेरोजगारी जो अग्निवीर बनाने की बात थी उसका विरोध करने के लिए उन्होंने कहा कि युवा उसका लगातार विरोध करें। जो सेना में नौकरियां थी, नौकरियों के मामले में आपको याद दिलाते चलें कि अभी सरकार अपने ही दिए हुए जवाब से सरकार घिरी हुई है। लगातार सोशल मीडिया पर सरकार के ऊपर हमले हो रहे हैं। जो सरकार ने जो संसद में एक सवाल के जवाब में जो बेरोजगारी और रोजगार दिए जाने के जो रोजगार देने के आंकड़े दिए हैं उस पर पहले से ही केंद्र की सरकार घिरी हुई है। उसके हिसाब से जो कुल अभी तक आवेदन है बीते 8 सालों में, वो 22 करोड़ युवाओं ने नौकरी के लिए आवेदन किए, जो केंद्रीय विभागों में नौकरियां हैं, जबकि उसमें केवल 7 लाख लोगों को रोजगार मिल पाया। इसको लेकर के वरुण गांधी, राहुल गांधी और तमाम और भी बड़े नेताओं ने ट्वीट भी किए थे। हालांकि इसके सापेक्ष ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि जब देश में 1 करोड़ नौकरियां जो है वो स्वीकृत हैं, 1 करोड़ नौकरियां ऐसी हैं जो स्वीकृत हैं, जो पद खाली हैं, रिक्त हैं, उनको भरा नहीं जा रहा है, तो फिर आखिर ऐसी परिस्थितियों के लिए कौन जिम्मेदार है। इसके अलावा जो संसद में आंकड़े दिए गए हैं उसके हिसाब से साल 2018 और 19 में रोजगार देने की दर बेहद कम रही और इस साल केवल 38,100 युवाओं को रोजगार मिला। वहीं 21-22 में आंकड़ा ये 38,850 पे रुका रहा। इसके अलावा बाकी सालों में आंकड़ा कुछ इसके मुकाबले कुछ ज़्यादा रहा। यानी कुल मिला के 7,22,311 युवाओं को बीते 8 साल में नौकरी मिली है, जबकि बड़ी संख्या में युवाओं ने आवेदन दिया था। 22 करोड़ से ज़्यादा ये आवेदन थे। इस मामले पर भी अखिलेश यादव, बेरोजगारी के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ने खुल करके मीडिया से बातचीत की। इसके अलावा जो पार्टी की पॉलिटिक्स है, जब उनसे आजमगढ़ उपचुनाव हारने की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा इंटरनल मामला, ये पार्टी का इंटरनल मामला है और इस पर ऐसे चीज़ों में बात करना उन्होंने शायद मुनासिब नहीं समझा होगा। जिसको लेकर के जो कि आजमगढ़ और रामपुर में जब उपचुनाव हुआ तो आपको बता दें कि उसको लेकर के अखिलेश यादव पर ये लगातार हमले होते रहते हैं। इस बात के लिए सवाल उठाया जाता है कि आखिर वो इन उपचुनाव में चुनाव प्रचार करने के लिए क्यों नहीं गए थे। आजमगढ़ चुनाव में जब समाजवादी पार्टी को हार मिली थी तो उसके बाद बार बार ये कहा जा रहा था कि अगर अखिलेश यादव वहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए गए होते तो शायद चुनाव में पार्टी को जीत मिलती। ये बात उनके जो अभी उनके गठबंधन से दूर हुए हैं सुबह सपा, जो ओम प्रकाश राजभर भी इस बात को बार बार उठाते हुए सुने जाते हैं। बहरहाल इन सारे मुद्दों पर अखिलेश यादव ने जो बात की है, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है वो आप सुनते चलिए। अखिलेश जी, ईडी की ताबड़तोड़ जीएसटी भोले बाबा और चढ़ाने पर टैक्स अगर किसी ने लगाया तो बीजेपी ने टैक्स लगाया। जन्माष्टमी आ रही है तो दूध, दही, मक्खन पे टैक्स लगा दिया। अभी रक्षाबंधन का त्योहार मनने जा रहा है, घरों में दूध से खीर बनती है, सब्जी आपके मिठाइयाँ बनती हैं, घी से अच्छी सब्जियाँ बनती हैं,
चांदूर का ये जीएसटी लगाई, दिल्ली ने अगर जीएसटी लगाई है तो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार बीजेपी की उसने अनुमति क्यों दी जीएसटी लगाने के लिए? क्यों कहीं पे जीएसटी किसी ने नहीं लगाई होगी? टैक्स कोई दूध दही पे नहीं लगा सकता और गाय मर रही, 60 लोगों को मार रहे हैं। ये कैसी सरकार है? मैं बेरोजगारों से कहूंगा कि अभी दिल्ली का आंकड़ा आया है, 22 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, कुछ लाख लोगों को नौकरी मिली और जिस तरीके से अग्निवीर योजना बनी है, हम उसके विरोध में खिलाफत करते हैं। यही बनारस, यही चंदौली, यही गाजीपुर, यही जौनपुर, यही आजमगढ़ और यहाँ के पूर्वांचल के और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की भागीदारी हमेशा फौज में ज्यादा रही है। हमेशा फौज की सेवा करने का उनका सपना होता है, वर्दी पहनने का सपना होता है, देश की सीमा को सुरक्षा देने का उनका सपना है, लेकिन इस सपने को तोड़ने का काम वो कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग। और भारतीय जनता पार्टी के लोग वो लोग हैं जो सबसे पहले भाषण में बोलते हैं भारत माता की जय, जो भारत माता की जय बोलते हैं उनसे पूछिए अग्निवीर क्या है। अग्निपथ योजना का विरोध समाजवादी पार्टी और मैं नौजवानों से कहूंगा कि इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे। सर एक तस्वीर आपकी आई है रुद्राभिषेक, कह रहे हैं कि अब आपको भी जरूरत पड़ने लगी। मुझे जरूरत नहीं है, भाजपाइयों से मुझे जरूरत नहीं है, भाजपाइयों से धर्म नहीं सीखना है। भाजपाइयों का धर्म केवल इस्तेमाल करने के लिए है। भाजपाइयों का धर्म है, अगर भाजपाई धर्म वाले हैं तो बताओ दूध पे टैक्स क्यों लगाया उन्होंने, दही पे टैक्स क्यों लगाया? जो बाबा भोलेनाथ पर चढ़ेगा दूध, ये इधर देख के सारा दूध नहीं होगा क्या? क्यों लगाया दूध टैक्स पर? आजमगढ़ और राजपुर में आप प्रचार करने नहीं गए, ये बार-बार हमारी पार्टी का इंटरनल फैसला है और